दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोल्यूशन इन लाइव में। आज हम आपको ब्रेक शू दिखाने वाले हैं। ये ब्रेक शू हमने तीन तरह के ब्रेक शू रखे हैं। नीचे छोटे वाले बिल्कुल ये बाइक के हैं। उससे बड़े जो हैं ये लाइट व्हीकल के हैं, मतलब जिप्सी के हैं। और उससे जो बड़े हैं ये जो है कि हैवी व्हीकल के हैं। हैवी व्हीकल में लाइनर अलग होता है और ब्रेक शू अलग होता है। लेकिन जो छोटा व्हीकल होता है, बाइक है, और जो लाइट व्हीकल होता है उसमें ब्रेक शू और लाइनर एक साथ होता है। इसमें देखिएगा ये हैवी व्हीकल का लाइनर है, 19/1 का है। और ये स्टैंडर्ड साइज का है। हम पहली बार जब खोलते हैं उसको ब्रेक शू लगाते हैं तो स्टैंडर्ड साइज का ही लगाते हैं। अभी हम इनको लाइनर को ब्रेक शू में फिट करेंगे। देखिएगा, लाइनर को ब्रेक शू में रखेंगे तो पहले हम ब्रेक शू को अच्छे से साफ कर लेंगे, किसी रेगमाल से या पेपर से साफ कर लेंगे। क्योंकि ब्रेक शू और लाइनर के बीच में कुछ कचरा या कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा सही से बैठेगा नहीं लाइनर के ऊपर, और उसके बीच में गैप रह जाएगा जिसकी वजह से वो प्ले करता रहेगा और जल्दी उखड़ जाएगा या टूट जाएगा। ब्रेक हम मारेंगे तो वो अलग हो जाएगा लाइनर। इसलिए बिल्कुल सही से ध्यान से इसको बैठाना है। अगर आपके घर में आपकी बाइक का, अगर या आपके हैवी व्हीकल का किसी का अगर आपका ये ब्रेक शू घिस गया है तो मैकेनिक के पास ना जा करके आप खुद भी अपने आप चेंज कर सकते हैं इसको। मार्केट से ब्रेक लाइनर लेके आ जाइए और उसको घर पे ला करके उसको ठोक लीजिएगा रिविट की मदद से। और एक हैमर लीजिएगा, उसको हैमर से मदद के से उसको ठोक लीजिएगा ब्रेक शू में, और जैसे निकाला है उसी तरह से आप लगा सकते हैं। अभी इसका लगाने का तरीका है कि आप पहले कॉर्नर पे एक एक ब्रेक जो रिविट है उसको फंसा दीजिएगा। उसके बाद एक तरफ से लगाइएगा, एक तरफ से लगाते चलिएगा। अगर एक्सपेंड होगा तो दूसरी तरफ को वो खिंच जाएगा। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ, एक तरफ से एक रिविट ठोंकिएगा, उसकी तरफ से फिर सारे रिबिट पहली बार थोड़ा 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 करके ठोक लीजिएगा। सारे एक साथ मतलब फाइनल मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ठोक लीजिएगा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा रिबिट सारे ठूक जाते हैं उसके बाद उनको फिर थोड़ा ज़्यादा हैमर की चोट मार के उनको परमानेंट ठोक देना है। रिबिट को परमानेंट रिबिट कर देना है जिससे कि रिबिट पूरा बैठ जाएगा और लाइनर और ब्रेक शू के बीच में गैप नहीं रहेगा। उसको चेक करना है जब आप ठोक देंगे, उसके लाइनर और ब्रेक शू के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप रह गया तो वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं ब्रेक शू। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ, ये अपना रिविट को आराम से ठोकिएगा। उसके बाद ब्रेक लाइनर आराम से ब्रेक शू के ऊपर बैठा दीजिएगा। और जो हैमर है उससे पहली बार में हल्की हल्की चोट मारिएगा, और उसके बाद फिर उसको पक्का करने के लिए हैवी चोट मार सकते हैं। लेकिन जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे आराम से चोट मारिएगा, नहीं तो कॉर्नर से टूटने का डर रहता है। ब्रेक लाइनर कॉर्नर से टूट जाएगा तो सही नहीं रहेगा वो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अपना जो लाइट व्हीकल होता है, लाइट व्हीकल में भी ब्रेक शू और ब्रेक लाइनर अलग अलग होता है। जो लाइट व्हीकल होता है, सॉरी, लाइट व्हीकल में ब्रेक शू और ब्रेक लाइनर एक साथ ही होता है। लेकिन जो मीडियम व्हीकल होता है उसमें ब्रेक शू ब्रेक लाइनर अलग होता है, और हैवी व्हीकल में ब्रेक शू ब्रेक लाइनर अलग होता है। लेकिन जो लाइट व्हीकल होता है उसमें ब्रेक शू और लाइनर एक साथ चिपका हुआ होता है, और बाइक में भी ब्रेक शू और लाइनर एक साथ चिपका हुआ होता है। तो आपको जब चेंज करना पड़ेगा तो पूरा ब्रेक शू और लाइनर दोनों चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन जब मीडियम व्हीकल और हैवी व्हीकल में आपको अलग से लाइनर लेके आइएगा। पहले जो है कि ब्रेक शू में जो लाइनर है वो रिविट से, कंपनी से अगर ठुका हुआ है तो कंपनी से लीजिए, उसको चीज़ों से रिविट को हल्का सा काट लीजिएगा। उसके बाद काट करके उसको पंच से ठोक करके उस रिविट को बाहर कीजिएगा। बाहर करने के बाद लाइनर निकल जाएगा। उसके बाद आप जो है कि उसको अच्छे से साफ करके और दूसरा लाइनर उसमें रिविट की मदद से ठोक सकते हैं।
इसको ठोकने के लिए हमने एक नीचे एक एंगल लिया था, एंगल पे एक जो रिविट का साइज है उसके साइज का एक बोल्ट उसमें बेल्ट किया। बेल्ट करने के बाद वो रिविट उसके ऊपर रख करके बोल्ट के ऊपर और फिर ठोका है। तो जैसे देख सकते हैं आप वीडियो में ऐसे बना हुआ है। इसको इस तरह से आप बनवा लीजिएगा। किसी भी बेल्डिंग की बेल्डर की मदद से आप एक एंगल पे इस तरह का एक बोल्ट जो है कि बेल्ट कर लीजिएगा। 2 टाँके लगा देगा आपको 10-5 रुपए में, और वो आपके लिए बन जाएगा। और आप उसको लेकर के आप घर पर भी उसको चेंज कर सकते हैं। आपका अच्छा खासा रुपया बच जाएगा। अगर आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो आप इसी काम के आपको 400-500 रुपये ले लेगा आराम से, 500-1000 रुपये आराम से आपसे ले लेगा हैवी व्हीकल में। तो ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसमें बस यही थोड़ी बारीकियां हैं कि आप ब्रेक शू ब्रेक लाइनर के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, रिविट सही से बैठना चाहिए। और जो आप जब ठोंकते हैं तो ज़्यादा चोट इतना तेज़ मत मारिएगा कि जो उसका लाइनर है वो टूट जाए, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं है। और जब उसको हम निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा जो स्प्रिंग है कहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ था, कौन सा स्प्रिंग कहाँ पे लगा हुआ था, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लगाते समय निकालते समय उसको ध्यान रखिएगा, और लगाते समय भी उसको ध्यान रखिएगा। और जब निकालते हैं तो हम जब चेक करते हैं तो उसको ब्रेक शू के साथ जो सिलेंडर लगा होता है, ब्रेक ड्रम सिलेंडर, तो उस सिलेंडर को भी चेक कर लीजिएगा। सिलेंडर का जो कैप होता है, जो अपना प्लास्टिक का रबड़ का डस्ट बूट होता है, उस डस्ट बूट को हटा के देखिएगा। उसमें अगर तेल आ रहा है, ऑयल ऊपर से निकल रहा है, ब्रेक फ्लूइड, तो वो मतलब कि आपका लीक हो चुका है। तो उसको आप भी सही कर सकते हैं। उसकी जो किट आती है अंदर से, उस किट को चेंज कर करके आप उसको सही कर सकते हैं। और नहीं तो है तो आपका वो, अगर ऑयल नहीं आ रहा है, ब्रेक फ्लूइड नहीं आ रहा है, तो आपका वो सही है, और आप दोबारा से फिर इसको ब्रेक शू को दोबारा से सेट कर सकते हैं उसमें। और जैसे आपने निकाला था उसी तरह से आप लगा करके उसको, उसका स्प्रिंग लगा दीजिएगा। और लगा करके उसको ड्रम को एक बार फिर से रेगमाल से अच्छे से उसको, जब चिकना हो गया होगा तो उसको रेगमाल से थोड़ा खुदखुदा कर दीजिएगा, जिससे कि ब्रेक अच्छे से पकड़ेगा लाइनर को। तो इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब हम काम करते हैं तो इसमें हो सकता है ग्रीस तेल कहीं लग जाए, तो इसको भी आप रेगमाल से थोड़ा एक बार लाइनर को ऊपर से घिस दीजिएगा। और घिसने के बाद इसको हब में लगा दीजिएगा। लगाने के बाद ड्रम लगाइएगा। ड्रम लगाने के बाद चक्का लगा के आराम से आप चेक कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद एडजस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पहला लाइनर होता है वो थोड़ा घिसा हुआ होता है, तो उसकी वजह से ड्रम नीचे होगा। तो उसका जो ब्रेक शू का एडजस्टिंग है वो नीचे होगी। तो उसको आप चक्का लगाने के बाद पहिया लगाइएगा। लगाने के बाद उसको ब्रेक शू को एक बार एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के लिए पीछे एक बोल्ट होता है, तो उसको आप कम ज़्यादा करेंगे तो वो हो जाएगा। अभी आप जैसा एयर ब्रेक है, तो एयर ब्रेक में आपका जो कैम होता है, कैम के पास में एक बोल्ट होता है, उसको आप स्पैनर की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे दोबारा आपसे।